हेलो दोस्तों, सीखो मैथ अड्डा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ जो कि प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन करेंगे। दोस्तों, अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखें तो प्लीज़ जाकर उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और दोस्तों, चैनल पर अगर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ताकि दोस्तों समय समय पर क्लास का नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? उदाहरण उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। उदाहरण 1 में दी गई समस्याओं को हल कीजिए। इसमें बोल रहा है क्या दोस्तों? निम्न स्थितियों को गणितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है दोस्तों? जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों 55 कंचे खो देते हैं और अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। हम जानना चाहेंगे कि आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे। तो दोस्तों, यहाँ पर जॉन और जीवंती के पास दोनों मिलाकर 45 कंचे हैं। तो 45 कंचा है दोस्तों। अगर मान लेते कि जॉन के पास अगर x कंचा होगा, क्योंकि जॉन के पास अगर x कंचा होगा तो जीवंती के पास कितना होगा दोस्तों? जीवंती के पास होगा 45 में से x को घटा देंगे। और यहाँ पर दोस्तों अगर जॉन के पास x कंचा होगा तो जीवंती के पास कितना होगा? 45 में से x को घटाएंगे, वो जीवंती का निकलेगा। तो यहाँ पर दोस्तों जॉन के पास कितने कंचे हैं और जीवंती के पास कितने कंचे हैं ये पता नहीं था दोस्तों। हम क्या मान लेंगे कि जॉन के पास जो है x कंचे हैं। जॉन के पास कितने कंचे हैं दोस्तों? x कंचे। तो लिखेंगे माना कि जॉन के पास कंचे की संख्या क्या होगा दोस्तों? x। तो जीवंती के पास कितना होगा दोस्तों? जीवंती के पास कंचे की संख्या कितना होगा दोस्तों? 45 में से x को घटा देंगे। जैसे दोस्तों अगर मान लेते दोनों के पास 45 कंचे हैं, अगर जॉन के पास 20 कंचा होगा तो जीवंती के पास कितना होगा दोस्तों? 15 कंचा होगा। अगर जॉन के पास 10 कंचा होगा तो दोस्तों जीवंती के पास कंचे होंगे कितने दोस्तों? 35। उसी तरह यहाँ पर अगर जॉन के पास x कंचा है तो जीवंती के पास कितना होगा? 45 में से x को घटाएंगे तो वो जीवंती का निकल जाएगा। तो प्रश्न से क्या बोल रहा है दोस्तों? प्रश्न से बोल रहा है क्या कि दोनों 55 कंचे खो देते हैं। जॉन भी 5 कंचा खो देता है और जीवंती भी 5 कंचे खो देते हैं। तो जॉन जब 5 कंचे खो देंगे तो क्या होगा? x में से 5 घटाएंगे और जीवंती भी 5 कंचे खो देते हैं तो 45 में से x को घटाएंगे। दोनों 55 कंचे खो देते हैं दोस्तों। खोने के बाद जो है उनके पास कंचों का गुणनफल 124 होता है। अब ये दोनों का जो गुणनफल है ना वो कितना दिया है? 124 दिया है। सबसे पहले कह रहा था क्या दोस्तों कि दोनों 55 कंचे खो देते हैं तो देंगे और जीवंती भी 5 कंचे खो देंगे। तो जॉन के पास x कंचा है, x में से 5 को घटा देंगे और जीवंती भी 45 माइनस x है तो ये भी 5 कंचा खो देंगे। तो कितना होगा? 45 माइनस x में से 5 को घटा देंगे। अब दोनों का जो गुणनफल है दोस्तों, दोनों का जो गुणनफल है वो कितना दिया है? 124 दिया है। तो x माइनस 5 तो रहेगा। यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों? इंटू 45 में से 5 को जब घटाएंगे तो कितना बचेगा? 40 माइनस x बराबर कितना? 124। x को जब 40 के साथ में गुना करेंगे तो 40 गुना x क्या होगा दोस्तों? 40x होगा। x को जब माइनस x के साथ में गुना करेंगे तो माइनस प्लस क्या होगा? माइनस x गुने x करेंगे x स्क्वायर। 5 को जब 40 के साथ में गुना करेंगे, इसके आगे माइनस, इसके आगे प्लस, प्लस माइनस क्या होगा दोस्तों? माइनस। 40 गुना 5 करेंगे कितना होगा? 200। और माइनस 5 को जब माइनस x के साथ में गुना करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लस। 5 गुना x करेंगे 5x बराबर कितना होगा? 124। जब 124 हो जाएगा दोस्तों, अब यहाँ पर 40x प्लस में है और 5x भी प्लस में है तो दोनों जब जुटेगा दोस्तों तो कितना होगा? 45x माइनस x स्क्वायर माइनस का 200
इक्वल टू क्या बचेगा दोस्तों 124। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों कि ये संख्या जो है ना 124 जो है दोस्तों वो प्लस में है, बराबर के उधर लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस में। तो यहाँ पर लिखेंगे दोस्तों हम क्या लिखेंगे 45x, क्या लिखेंगे दोस्तों 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 100 माइनस 200 है दोस्तों, ये माइनस में 124 है, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा प्लस में, प्लस में है दोस्तों 124, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 124, इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0। तो 45x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस दोनों को जब जोड़ेंगे दोस्तों कितना होगा 324, इक्वल टू क्या होगा 0। अब इसको जब व्यवस्थित करेंगे दोस्तों तो माइनस एक्स स्क्वायर रहेगा, प्लस में 45x रहेगा और ये माइनस में 324। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों ये तीनों संख्या से -1 को कॉमन लेंगे। जब -1 कॉमन लेंगे दोस्तों तो यहाँ पर क्या बचेगा, माइनस जब कॉमन ले लिए तो एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों -45x, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस 324, इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0। -1 दोस्तों गुना में है, -1 किस में है गुना में है, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा भाग में। तो एक्स स्क्वायर माइनस 45x प्लस कितना होगा 324 इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ पर दोस्तों ये द्विघात समीकरण निकल गया है। जब द्विघात समीकरण निकल गया है दोस्तों, द्विघात समीकरण निकल गया है तो इसको हम क्या करेंगे, अब बिलो समीकरण निकल गया है दोस्तों, इसको हम क्या करेंगे गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो यहाँ पर गुणनखंड विधि से हल करने के लिए एक्स स्क्वायर को 324 के साथ में गुणा करेंगे। एक्स स्क्वायर को जब 324 के साथ में गुणा करेंगे तो क्या होगा दोस्तों 324 एक्स स्क्वायर होगा, क्या हो जाएगा दोस्तों 324 एक्स स्क्वायर होगा। अब 324 एक्स स्क्वायर को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 45x पूरना चाहिए। तो 324 का क्या करेंगे दोस्तों फैक्टर तोड़ेंगे। 324 का जब फैक्टर तोड़ेंगे कितना से 2 से कितना बार में लगेगा दोस्तों 1, 2 से 1 आया 2 की 12, 2 दूनी 4, 162, फिर 2 से लगाएंगे 8 और 1, फिर 3 से लगाएंगे 27, फिर 3 से लगाएंगे 9, फिर 3 से 3। अब यहाँ पर दोस्तों 45 पुराना है, यहाँ पर क्या कहें दोस्तों x और 324 को एक्स स्क्वायर और 324 को जब गुना किए तो 324 एक्स स्क्वायर आया दोस्तों। 324 एक्स स्क्वायर को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर -45x पूरना चाहिए। तो क्या करेंगे दोस्तों 2 गुना 2 करेंगे 4, 4 गुना 3 करेंगे 12, 12 गुना 3 करेंगे 36, 36 में से अगर 9 को जोड़ते हैं तो 36 प्लस 9 करते हैं दोस्तों 36 9 45 होता है। 36 अगर 9 45 होता है दोस्तों तो 45x के लिए हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324 इक्वल टू क्या लेंगे 0। अब यहाँ पर दोस्तों दोनों माइनस में जब गुना करेंगे -36x गुने 9x करेंगे तो प्लस में 324 होगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस हो जाएगा। जब दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस कितना होगा 45x। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, ये दोनों में कॉमन मिल रहा है कितना, कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, कॉमन मिल रहा है यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ कॉमन मिल रहा है क्या दोनों में, ये दोनों में कॉमन मिल रहा है x। जब x कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा x माइनस 36, क्या होगा दोस्तों x माइनस 36। और यहाँ पर ये दोनों में कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, ये दोनों में कॉमन मिल रहा है -9। जब -9 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x माइनस प्लस क्या होगा माइनस कितना बार में लगेगा भाग 36 बार में, इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0। यहाँ पर ये दोनों क्या है दोस्तों बराबर है, तो x माइनस 36 कॉमन लेंगे और इससे हम क्या करेंगे एक संख्या बनाएंगे, x माइनस 9 इक्वल टू क्या होगा 0। तो दोस्तों
यहाँ पर x माइनस 36 के लिए भी 0 है और x माइनस 9 के लिए भी क्या है, 0 है। तो x माइनस 36 बराबर 0 देंगे और क्या करेंगे, x माइनस 9 के बराबर भी 0 देंगे। तो माइनस में 36 है दोस्तों, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का 36। तो लिखेंगे दोस्तों x बराबर प्लस का 36 और दूसरा क्या होगा, x बराबर 9। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या माने थे, हम माने थे क्या, हम क्या माने थे दोस्तों, हम माने थे कि जॉन के पास कितने कंचे हैं दोस्तों, जॉन के पास माने थे कंचे, हम माने थे दोस्तों, क्या माने थे, हम माने थे कि जॉन के पास जो है, जॉन के पास माने थे x कंचा, x कंचा, इसका मतलब x का वैल्यू एक आया है 36, x का वैल्यू कितना आया दोस्तों 36, और दूसरे के पास कितना होगा, जीवंती के पास 36 यानी 45 में से जब 36 को घटाएंगे कितना बचेगा दोस्तों, 9 कंचे। यही क्या होगा दोस्तों, पहला का आंसर होगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर हम कितना 2 चलते हैं, एक का ही यानी 2 का ही कितना दोस्तों, चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा नंबर कह रहा है दोस्तों, एक कुटीर उद्योग में एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है, एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है दोस्तों, प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन के निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर है। किसी एक दिन कुल निर्माण लागत 750 थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौने की संख्या ज्ञात करना चाहते हैं। क्या कह रहा है दोस्तों, यानी एक दिन में कितने खिलौने निर्मित करते हैं दोस्तों, ये पता नहीं है दोस्तों, यही पूछ रहा है क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों क्या कह रहा है, एक दिन में जो कितना खिलौने निर्मित करता है ये पता नहीं है दोस्तों, तो क्या लिखेंगे दोस्तों, माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि प्रत्येक दिन निर्मित खिलौने की संख्या, खिलौने की संख्या, प्रत्येक दिन निर्मित खिलौने की संख्या क्या होगा दोस्तों, x होगा। तो प्रत्येक खिलौने की संख्या जब x है दोस्तों, तो उसका लागत कितना होगा दोस्तों, प्रत्येक खिलौने की लागत क्या कर रहा है, प्रत्येक खिलौने का जो मूल्य है दोस्तों वो क्या कर रहा है, 55 में से एक दिन में निर्माण किए गए खिलौने की संख्या को घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। तो प्रत्येक खिलौने का जो दोस्तों मूल्य होगा, क्या होगा, प्रत्येक खिलौने का मूल्य, खिलौने का मूल्य जो होगा दोस्तों वो क्या होगा, यहाँ पर देखिए दोस्तों कह रहा है कि 55 में से जो एक दिन में निर्मित कर रहे हैं खिलौने उसको घटाने से, उसको घटा देंगे दोस्तों, यही क्या होगा, वो प्रत्येक खिलौने का मूल्य होगा। क्या होगा दोस्तों, प्रत्येक खिलौने का मूल्य क्या होगा, 55 में से एक दिन में जो खिलौना निर्मित कर रहे हैं दोस्तों उसको घटाने से प्राप्त संख्या के बराबर होता है। तो कह रहा है कि किसी एक दिन कुल निर्माण लागत कितना है, 750 रुपया। अब कह रहा है प्रश्न से दोस्तों, क्या कह रहा है, अगर मान लेते हैं दोस्तों कि एक दिन में x खिलौने निर्मित करता है, एक दिन में x खिलौने निर्मित करता है दोस्तों, कुल खिलौने यानी एक खिलौने का मूल्य दिया है 55 माइनस x, तो यहाँ पर जो है दोस्तों कुल खिलौने, कुल लागत कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर कुल लागत जो होगा वो क्या होगा, x इंटू 55 माइनस एक्स, यहाँ पर x माइनस 55 माइनस एक्स होता है लागत दोस्तों, लेकिन बोल रहा है सवाल में, बोल रहा है कि नहीं 750 है, सवाल में कितना बोल रहा है दोस्तों 750, यानी क्या कह रहा है दोस्तों, कुल लागत दिया हुआ है, कुल लागत कितना दिया है 750। यहाँ पर एक दिन में x खिलौने निर्मित करता है दोस्तों, और कुल लागत इसका कितना दिया है, कुल लागत दिया है यानी एक खिलौने का लागत कितना दिया है 55 माइनस एक्स, क्या दिया है दोस्तों 55 माइनस एक्स। तो यहाँ पर दोस्तों हम क्या करेंगे, जब इसको इसके साथ में गुना करेंगे तो 55x, अब इसको इसके साथ में गुना करेंगे माइनस प्लस माइनस x गुने x करेंगे x स्क्वायर,
बराबर क्या होगा 750। अब यहाँ पर हम दोस्तों ये 750 को बराबर के इधर लेके आएंगे तो क्या होगा -x² प्लस 55x, ये प्लस में 750 है दोस्तों, इधर आएगा तो क्या होगा माइनस का 750 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0। तीनों से -1 कॉमन लेंगे क्योंकि यहाँ पर x माइनस में है दोस्तों तो इसलिए क्या करेंगे -1 कॉमन लेंगे। क्या बचेगा x² प्लस माइनस -55x माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों प्लस 750 इक्वल टू क्या होगा 0। क्या होगा दोस्तों 0। अब यहाँ पर एक गुना में है दोस्तों, बराबर किधर आएगा तो क्या होगा भाग में, तो x² माइनस 55x प्लस 750 इक्वल टू क्या होगा 0। अब यहाँ पर जब इसको गुणनखंड विधि से हल करेंगे दोस्तों, जब गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो इसको इसके साथ में गुना करेंगे। x² को 750 के साथ में जब गुना करेंगे दोस्तों कितना होगा, x² को जब 750 के साथ में गुना करेंगे तो 750x² होगा। 750x² को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने या घटाने पर 55x होना चाहिए। कितना दोस्तों माइनस का 55x। तो यहाँ पर 750 का क्या करेंगे फैक्टर तोड़ेंगे, तो 750 का जब फैक्टर तोड़ेंगे 2 से 3 7 5, फिर 5 से लगाएंगे दोस्तों, 5 से 35 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 15, फिर 5 से लगाएंगे 3। अब यहाँ पर लाना कितना है दोस्तों 55 लाना है, तो 55 लाने के लिए क्या करेंगे दोस्तों से तोड़ेंगे कि जो जोड़ने या घटाने पर 55x पूरना चाहिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 5 गुने 5 करेंगे 25, 5 तिया 5 दूनी 10, 10 गुना 3 करेंगे 10 तिया 30। 30 में से अगर 25 को जोड़ते हैं, 30x में से 25x को जोड़ते हैं दोस्तों तो दोनों कितना मिलाकर होगा 55x होगा। लेकिन लाना किस में है दोस्तों माइनस में लाना है। माइनस में लाने के लिए क्या करेंगे दोनों के आगे जो है माइनस देंगे। जब दोनों के आगे माइनस देंगे दोस्तों तो कितना होगा 55x हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों 55x के लिए हम क्या लिखेंगे -30x माइनस 25x, तो x² माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ पर ये दोनों से कॉमन संख्या क्या मिल रहा है दोस्तों x मिल रहा है, तो क्या होगा x माइनस 30 और यहाँ पर कॉमन संख्या क्या मिल रहा है दोस्तों -25। तो जब -25 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा x प्लस माइनस माइनस 25 से भाग देंगे तो 30 बार में कट जाएगा इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0। ये दोनों एक जैसा है दोस्तों, इसको एक साथ में ले लेंगे x माइनस 30 और इससे एक संख्या बनाएंगे क्या x माइनस 25 इक्वल टू क्या होगा दोस्तों 0। तो यहाँ पर x माइनस 30 बराबर भी 0 है और x माइनस 25 बराबर भी 0 है, तो x माइनस 30 बराबर 0 लिखते हैं और x माइनस 25 बराबर भी कितना लिखते हैं 0। माइनस में 30 है दोस्तों, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में, तो x बराबर क्या होगा प्लस का 30 और x बराबर क्या होगा प्लस में 25। तो यहाँ पर जो है दोस्तों निर्मित खिलौने की संख्या जो था वो था 30 और 25, 30 और 25। यही क्या होगा दोस्तों आंसर होगा, यही क्या होगा दोस्तों आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 कह रहा है क्या दोस्तों, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 है और गुणनफल 182 है। जिनका योग कितना है दोस्तों 27। दो संख्या का योग दिया है दोस्तों 27 दिया है। अगर योग दिया है 27 तो दोस्तों अगर एक संख्या हम x को मानते हैं तो दूसरी संख्या क्या होगा 27 में x को घटाएंगे तो वो कितना होगा 27 माइनस x। क्योंकि दोस्तों एक संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या 27 में से x को घटाएंगे तभी वो 27 माइनस x कहलाएगा। ये दूसरी संख्या है दोस्तों। तो पहली संख्या क्या मान लेंगे दोस्तों, संख्या पता नहीं है दोस्तों, संख्या क्या मान लेंगे x मान लेंगे। तो क्या लिखेंगे माना कि पहली संख्या क्या होगा x और दूसरी संख्या क्या होगा दोस्तों, दूसरी संख्या होगा y। प्रश्न से दोस्तों क्या कह रहा है, प्रश्न से बोल रहा है क्या, सॉरी
योग दिया है कितना दोस्तों, 27 दिया है। जब योग 27 दिया है तो एक संख्या x होगा, दूसरी कितना होगा, 27 माइनस x। तो प्रश्न से क्या कर रहा है दोस्तों, प्रश्न से क्या कर रहा है कि दोनों का गुणनफल अब 182 दिया है। ये दोनों का गुणनफल कितना दिया है दोस्तों, 182। तो x इंटू 27 माइनस एक्स बराबर कितना, 182। अब x को 27 के साथ में गुणा करेंगे तो 27x, x को माइनस x के साथ में गुणा करेंगे, माइनस x गुने x करेंगे, x स्क्वायर बराबर कितना, 182। ये प्लस में दोस्तों, बराबर के इधर लाएंगे तो क्या होगा, माइनस में। 27x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 182 इक्वल टू क्या होगा, 0। इसको जब व्यवस्थित करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ये प्लस में 27x माइनस कितना होगा दोस्तों, प्लस में 27x माइनस में 182 होगा इक्वल टू 0 होगा। ये तीनों से क्या करेंगे, माइनस 1 कॉमन लेंगे। जब माइनस 1 कॉमन लेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 27x माइनस माइनस क्या होगा दोस्तों, प्लस 182 इक्वल टू क्या होगा, 0। ये एक गुना में है दोस्तों, बराबर के इधर आएगा तो क्या होगा, भाग में। तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 इक्वल टू क्या होगा, 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे दोस्तों कि गुणनखंड विधि से इसको जो है हल करेंगे। जब गुणनखंड विधि से हल करेंगे तो एक्स स्क्वायर को जब 182 के साथ में गुना करेंगे, एक्स स्क्वायर को जब 182 के साथ में गुना करेंगे तो कितना होगा, 182 एक्स स्क्वायर होगा। 182 एक्स स्क्वायर को इस प्रकार से तोड़ेंगे कि जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 27x आना चाहिए। तो क्या करेंगे दोस्तों, 182 का हम फैक्टर तोड़ेंगे। जब 182 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 से कितना होगा, 9 1, फिर 13 से लगाएंगे 7 बार में। हमको लाना है कितना दोस्तों, लाना है कितना, 27x। कितना दोस्तों, 27x। अगर 13 में 7 गुना 2 करते हैं 14, तो 13 प्लस 14 करते हैं तो कितना होता है, 27 होता है। अगर दोनों के साथ में हम x को ला दे दोस्तों, माइनस 27 पुराना है तो दोनों के आगे में हम क्या देंगे, माइनस। जब माइनस 13 और माइनस 14 को जब जोड़ेंगे तो माइनस 27x होगा, और गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस 14 गुना 13 करेंगे 182 होगा। तो दोस्तों हम 27x के लिए हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा दोस्तों, 0। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे दोस्तों, ये दोनों से x कॉमन आ रहा है। जब x कॉमन लेंगे तो x माइनस 13 बचेगा, और यहाँ पर कॉमन क्या मिल रहा है दोस्तों, माइनस का 14 कॉमन मिल रहा है। तो क्या बचेगा, x प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 14 से जब 182 में भाग देंगे 13 बार में भाग लगता है, इक्वल टू क्या होगा, 0। ये दोनों एक जैसा है दोस्तों, x माइनस 13 तो रहेगा, और इससे हम क्या करेंगे, x माइनस 14 से एक संख्या बनाएंगे, x माइनस 14 इक्वल टू क्या होगा, 0। x माइनस 13 के लिए भी 0 है और x माइनस 14 के लिए भी कितना है, 0 है। तो x माइनस 13 बराबर भी 0 और x माइनस 14 बराबर भी क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। तो ये माइनस में 13 है दोस्तों, बराबर के उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस का। तो क्या होगा, प्लस का 13, और x बराबर क्या होगा, प्लस का 14। तो दोस्तों यही क्या होगा, आंसर होगा। यहाँ पर हम क्या माने हैं दोस्तों, माने हैं क्या कि पहली संख्या माने हैं, पहली संख्या कितना माने हैं दोस्तों, x माने हैं, और दूसरी संख्या क्या माने हैं, 27 माइनस एक्स। तो लिखेंगे पहली संख्या x है, x का वैल्यू कितना है, 13 और 14। दूसरी संख्या क्या होगा दोस्तों, दूसरी संख्या होगा कितना, एक तो 13 हो जाएगा दोस्तों, एक तो 13 होगा, और दूसरी संख्या क्या होगा दोस्तों, दूसरी संख्या हो जाएगा 14। यही क्या होगा दोस्तों, आंसर होगा।